हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 13.2 क्लास 10th का ये आप क्वेश्चन देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आज मैं इस सेशन में आपको पूरी वीडियो में इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, जो क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर दूसरे पार्ट में भी क्वेश्चन जैसा मैं डिस्कस करता आया हूँ तो उसको डिस्कस करेंगे। जैसा क्वेश्चन देख रहे हो आप, पहला क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग अ ईयर। पूरे साल में जिस एज के पेशेंट एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उनकी दी हुई है यहाँ पे। नंबर ऑफ पेशेंट 6 हैं। 6 पेशेंट ऐसे हैं जिनका एज 5 से 15 के बीच का है। 11 पेशेंट ऐसे हैं जिनका एज 15 से 25 का बीच का है। 22 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका एज 25 से 35 के बीच का है। 23 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका एज 35 से 45 के बीच का है। और नंबर ऑफ 14 पेशेंट ऐसे हैं जिनका एज 45 से 55 के बीच का है। और लास्ट आप देख रहे हो 5 पेशेंट ऐसे हैं जिनका एज 55 से 65 के बीच में है। आपको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? देखो, फाइंड द मोड and the mean of the data given above. Compare the interpret the two measures of central tendency. तो ये सारी चीजें कैसे निकालनी है, यहाँ पे मैं आपके साथ स्टार्ट रेडी हूँ। आप भी रेडी हो जाओ और डिस्कस करते हैं। देखो, अगर आपको मोड निकालना है ना, तो मोड निकालने के लिए ना आपको किसी भी डेटा, मतलब कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, कोई रो या कॉलम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप क्लियर कर लो अपने पास। ठीक है, अभी तक जैसे 13.1 में हम करते हैं वो चीज नहीं करनी है। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। मान लो कि हमें यहाँ पे मीन नहीं निकालना है, ये जो मीन देख रहे हो, मीन नहीं निकालना। तो हमें मोड निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस फॉर्मूले को तो आप याद कर लो, क्योंकि देखो अब ये फॉर्मूला में क्या क्या टर्म्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमें चाहिए होगा इस क्वेश्चन में एल। एल क्या होता है? एल होता है, यहाँ पे आपको ये बताऊं, मॉडल क्लास क्या है वो पहले मैं बताता हूँ आपको। तो मॉडल क्लास वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है। ये देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 23। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे 6, 11, 21, 23, 14 और 5। और इसका जो ये ऊपर का 35 से 45 ये जो दिख रहा है ना, इसका ये है आपका मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसका ऊपर वाला ये होगा पार्ट, जो इंटरवल दिखा रहा है एज का, वो आपका होगा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास यहाँ पे आपकी कितनी हो गई? 35 से 45 के बीच की हो गई। ये हो गई मॉडल क्लास। ठीक है, अब जो आप मॉडल क्लास देख रहे हो, इसकी सबसे जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट कितनी है? लोअर लिमिट है आपकी 35। तो यही 35 जो है ये आपकी एल है। 35 क्या है इसकी? एल है। अब आप जो यहाँ पे देख रहे हो क्या है? एफ नॉट, एफ वन और एफ टू। तो ये एफ नॉट, एफ वन और एफ टू ये सब क्या है, इसके बारे में लिखेंगे। देखिए, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्मूले पे डायरेक्ट सब चीज को सेट कर देते हैं, लेकिन नहीं, जो भी गिवन है उसके स्टेप्स लिखो, क्योंकि स्टेप्स के आपको ना मार्क्स मिलते हैं। ठीक है ना? तो मोड के केस में ये जो तीन फ्रीक्वेंसी हैं, एफ नॉट, एफ वन और एफ टू, ये कौन सी हैं ये देखो। यहाँ पे अगर आप टेबल में देखोगे तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है, ये वाली है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, ये वाली 23। उसके बाद इससे पहले वाली है, और उसके बाद इससे बाद वाली है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसमें कैसी फ्रीक्वेंसी ये देखो, मतलब ये जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी है इसको बोलेंगे F0, ये हो जाएगी F1 और ये हो जाएगी F2। तो इस तरह से यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिख दो, मेंशन कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे लिखोगे? F0, F1, F2। ठीक है, तो F0 आपका हो गया कितना? देखो वहां पे 21। F1 कितना हो गया? 23। F2 कितना हो गया? 14। ये लिख दिया आपने। ठीक है, पहले इसको इतना कंप्लीट कर लो आप।
अब हमें लिखनी है यहाँ पे क्लास साइज, ये देखो h, तो h कितनी होगी, h में अपर लिमिट में माइनस लोअर लिमिट कर लो, अपर लिमिट 45 है, इसमें लोअर लिमिट 35 करोगे तो क्लास साइज हो जाएगी आपकी 10 की। ठीक है, अब आप इसमें सबकी वैल्यू पुट कर लो, सर क्योंकि आपने सब निकाल चुके हो। आप इस तरह से इसमें सबकी वैल्यू आप जैसे यहाँ पे रख रहे हो, वैल्यू रख दो पहले और कैलकुलेट करते हैं। ये 35 इंटू 2, नीचे आपका डिवाइडेड आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 23, 3 2 जा 6, 46 माइनस 21 और 14, तो ये दोनों माइनस में है, तो 4 प्लस 1 5 और 2 प्लस 1 3, 35 और इंटू एच, एच की वैल्यू आप देखो 10, तो इंटू 10 ये आप यहाँ पे अप्लाई कर, तो 35 2 जा 70 आ रहा है, 70 अपॉन, अब इसको माइनस, तो ये हो गया 6 माइनस 5 1 और 4 माइनस 3 1 इंटू 10। ठीक है, तो अब आप इसको 700/11 आ रहा है, तो जो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी लगभग वो 36.8 की आएगी। ठीक है, आप करके देख लो, तो 36.8 चेक कर लो आप पहले। अब देखो ये आंसर, मैं कहना ये चाहूँगा कि हालांकि आंसर ये है, अगर आपका आंसर इससे ज़्यादा आ जाता है या कम आ जाता है तो इसका मतलब समझ लो कि कैलकुलेशन में किससे ज़्यादा और किससे कम, ये समझना आप। मैं ये आंसर वेरीफाई करने की बात बता रहा हूँ। अगर आपका आंसर 35 से कम आ जाए या 45 से ज़्यादा आ जाए तो समझ लेना कि आंसर गलत आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी है। और अगर इस दोनों के बीच में आ रहा है तो कैलकुलेशन आपकी सही है।